Good morning, all of you students. Good morning, sir. How are you? We are fine, sir. Okay, thanks. मैं भी फील कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस के चलते आप लोग घर पे हो, सुरक्षित हो, घर में ही रहकर अपना ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, पढ़िए घर पर ही रहकर। आज मेरा पहला लेक्चर है और मैं पहला लेक्चर का आपको बीएससी आईटी का क्लास लूंगा, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, है ना। और मैं इंग्लिश ग्रामर का भी लेक्चर होगा, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल और बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल का भी क्लासेस लेक्चर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो आज मेरा पहला लेक्चर है बीएससीआईटी। बीएससीआईटी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा टॉपिक है आज टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। मैं आप लोग को आज कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। ओके, आप लोग कलम कॉपी निकाल लीजिए कि मेमोरी क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं और उसमें भी कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, मेमोरी वह यूनिट है जो डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है, उसे हम लोग मेमोरी कहते हैं। मेमोरी को दूसरा नाम से भी हम लोग स्टोरेज डिवाइस के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, है ना। मेमोरी कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है, वो होता है सीपीयू। पहला आप एक क्वेश्चन लिखोगे कि कंप्यूटर का मेन ब्रेन कौन होता है, तो आंसर में लिखोगे आप सीपीयू। दूसरा क्वेश्चन आप लिखोगे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं बता दूं सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। वो कंट्रोल करता है पूरे डेटा को, है ना, पूरे डेटा को, पूरे सिस्टम को वो कंट्रोल करता है सीपीयू, है ना। मेन ब्रेन है, जैसे ह्यूमन बॉडी का, मैं ह्यूमन का नाम ले लूं तो सबसे टॉप बॉडी क्या होता है, उसका ब्रेन होता है ना। ब्रेन अगर नहीं रहेगा इंसान के पास तो समझा जाएगा कि वो बेकार है, उस बेकार ही पड़ा रहेगा, है ना। जैसे सिस्टम में अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम चलेगा नहीं, ना रन ही करेगा, है ना। तो मैं आप लोग को हिंदी और इंग्लिश का भी मैं डिफिनेशन दूंगा आप लोग को, तो मैं बता दूं हिंदी में तो मैंने बता दिया है आप लोग को कि मेमोरी वह यूनिट है जिसमें किसी भी डेटा को, कमांड को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखा जाता है, उसे मेमोरी कहते हैं। जैसे मेमोरी रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, है ना, इटीसी। तो आप लोग कलम कॉपी निकाल ही लिए हो, तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए डिफिनेशन इंग्लिश में। मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, यहां तक हो गया। टेम्पोरली और परमानेंट, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पोररी और परमानेंट, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी का हिंदी में हम लोग कहते हैं याद या यादगार, है ना। अब हम लोग देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, लिखेंगे आप लोग भी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखिए मैं आपको बता दूं, MEMORY मेमोरी का दो पार्ट होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है, मैं आप लोग को बता दूं PRIMARY प्राइमरी, MEMORY प्राइमरी मेमोरी
और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, है ना। कॉपी पर आप लोग लिखोगे प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और लिख लिए प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी भी कहा जाता है प्राइमरी को। और सेकेंडरी को देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। और मैं बता दूं, इसका भी एक और नाम है आपका, है ना, एक्सिलरी मेमोरी। AUX लिखेंगे आप लोग, AUXI LIARY, एक्सिलरी मेमोरी, है ना। एक डायग्राम आप लोग बना लीजिए मेमोरी का होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी क्या होता है ना, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी कितना टाइप्स होता है मैं ये भी देखूंगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा प्राइमरी मेमोरी। आप लोग हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, लिख लिए, कलम कॉपी निकाल लिए, जल्दी जल्दी निकालिए कलम कॉपी। प्राइमरी लिखेंगे, ओके, हाँ लिखेंगे, प्राइमरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। यह स्टोरेज डिवाइस का एक मेमोरी का ही पार्ट है प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो known as main or internal memory of the कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मेन जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। दूसरा भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, दूसरा भी डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। फिर से मैं बोल देता हूं, प्राइमरी मेमोरी इज, दूसरा डिफिनेशन, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। हो गया। अब इसका देखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का कितना टाइप्स होता है, नोट करेंगे। ये सब आप डायग्राम बना लिए थे ना? यस सर। ओके ओके। अब हम लोग चलेंगे कि प्राइमरी मेमोरी का भी पार्ट होता है जी, उसका दो पार्ट होता है प्राइमरी मेमोरी का। हाउ मेनी लिखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, PRIMARY। प्राइमरी मेमोरी का टू पार्ट्स होता है। पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। लिखेंगे, हेडिंग देंगे हम लोग रैम, व्हाट इज रैम। रैम देकर हेडिंग देंगे, लिखेंगे रैम का डिफिनेशन कि रैम क्या होता है ना। प्राइमरी मेमोरी तो हम लोग समझ में किए, और लिखेंगे रैम क्या होता है। इस देखिए रैम को मैं हिंदी में पहले बता देता हूं कि रैम क्या होता है ना। इस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी भी कहते हैं। रैम को कंप्यूटर की अस्थायी भी मेमोरी कहते हैं। इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहता है रैम में।
रैम का मैं सबसे पहले रैम का आपका डिफाइन कर दूं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। क्या जी कहते हैं ना रैंडम Yes, का? sir. रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी कहते हैं। रीड राइट मेमोरी रैंडम को दो नाम से जाना जाता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है और कंप्यूटर प्रोसेसर आवश्यक डेटा प्राप्त करने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है। और जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करोगे, शट डाउन मीन्स स्विच ऑफ करोगे, शट डाउन करोगे करते हैं तो वैसे ही सारा डाटा डिलीट हो जाता है। इस रोम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। देखिए जी, रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है ना? हिंदी में आप लोग समझ गए। मीन्स कहने का इसका यही तात्पर्य है कि बिजली आप जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, सपोज दैट बिजली कटी तो ये भी आपका सारा डेटा सिस्टम में से डिलीट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है ना? तो इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे इंग्लिश में, है ना? हिंदी और इंग्लिश दोनों हम लोग को पढ़ना है। जिनको भी हिंदी समझ लीजिएगा और इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा तो हिंदी पढ़ लीजिएगा और दोनों पढ़कर अपना समझ लीजिएगा। अगर भी कंफ्यूजन होगा तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा तो पूछिएगा। ठीक है, मैं रैंडम लिखिए, मैं रैम का डिफिनेशन लिखवा देता हूं आप लोग को। लिख लिए, हेडिंग दे दिए रैम का। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। यह एक किसका पार्ट है जी? तो प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है ना? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। एंड वोलाटाइल मेमोरी, इसको वोलाटाइल भी मेमोरी कहा जाता है, जस्ट लाइक मैंने आप लोग को बताया भी। इट ऑल्सो नो एज रीड राइट मेमोरी, और इसको रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। ऑल रनिंग एप्लीकेशन और ओपन एप्लीकेशन फॉर रन ऑन द रैम डेटा available as soon as power supply. When power supply those of that lost RAM data. मैंने बताया कि आप जैसी सिस्टम पर काम कर रहे हो, बिजली कट गई, पावर ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया सिस्टम, तो आपका सारा डेटा वो लॉस हो गया, चला गया। इसका कुछ नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे फ्यूचर ऑफ रैम। रैम का फ्यूचर क्या है? एडवांटेज जिसको कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। तो पहला है इट इज मेन मेमोरी, पहला पॉइंट लिखकर आप बनाओगे। दूसरा है इट इज अ टेम्पोररी मेमोरी, इसको टेम्पोररी मेमोरी भी कहा सकता है। तीसरा इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी, इसको वोलाटाइल भी मेमोरी कहा जाता है। इट इज अ डिस्प्ले मेमोरी, ये डिस्प्ले, जब आपका मेमोरी नहीं रहेगा तो डिस्प्ले स्टार्ट ही नहीं होगा, चलेगा भी नहीं, है ना? इट इज अ समटाइम कॉल्ड फिजिकल मेमोरी, ये कुछ रहता है ना? अब इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रोम क्या है, एक पार्ट रह गया है। ओके, थैंक्स।